सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, आप सभी के चरणों की रज को वंदन। साध संगत जी, आज का सत्संग परम संत दादू दयाल के परम शिष्य सुंदर दास जी की वाणी से लिया गया है। सत्संगकर्ता दादा मंगाराम जी ने सुंदर दास जी की वाणी के भाव को अपने वचनों में प्रकट किया है कि कैसे गुरु के प्रति प्रेम अंतर की वाणी से जोड़ता है, कैसे रूहानियत मन के भावों में परिवर्तन लाकर कांटों को फूल में बदल देती है। साध संगत जी, आत्मिक उन्नति और रूहानियत के सफर में साथ चलने के लिए रूह के अंदाज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए प्रेम से सत्संग सुनते हुए सत्संग के अनमोल वचनों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। सतगुरु यूं कहा सकल ताको इस दिल मरिए सुख सागर सुख धाम हृदय में हरे सुमरिए अंतर जामी राय सुंदर के जतन से अपना बीते छिपाए। अब कहते हैं, देखो ये ऐसा सिमरन के पीछे लग जाओ कि काम करते हुए ध्यान सिमरन में। आमतौर पे 90% जो काम हम करते हैं वो रूटीन का काम है, उसमें अटेंशन की जरूरत नहीं। और कहते हैं भजन बढ़ते हुए शौक से करो, नतीजा क्या होगा? हृदय में हर राखी। हृदय संत मत में आंखों के बीच के पॉइंट को कहते हैं। इस हार्ट सेंटर को संत मत में हृदय नहीं कहते। गुर राखो हृदय माही तो मिटे काल परछाई। कहते जब यहां तुम गुरु को खड़ा पाओगे, अंदर दर्शन करोगे, तब काल की छत्र छाया सदा के लिए अलग हो जाएगी। हमको सत्संगियों को कदम कदम पर काल और उसका एजेंट मन और उसके विकार तंग करते ही रहते हैं। कहते हैं देखो तुम जब इस तरह का काम करने लगोगे बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है। बाहर मुखी होना बहुत आसान है, पैसे कमाने के पीछे दौड़ना, किसी से मिल करके बातें करना, टीवी के अंदर मुंह लगा करके बैठना कितना आसान है। लेकिन अंधेरे में कमरे में बैठना, आंखों के बीच में ध्यान जमाना एक बड़ी कुर्बानी है। कहते हैं भाई जहां तुम नौकरी करते हो, सर्विस करते हो, तुम उसकी नौकरी की जो मजदूरी करते हो, क्या तुमको उसके एवज में कुछ मिलता नहीं? हर महीने तनख्वाह मिलती है। विलायतों में वीकली वेजेस होते हैं, हर हफ्ते के बाद तनख्वाह मिलती है। फिर सेठ लोग होते हैं, 12 महीने के बाद कोटा मेल करते हैं और अपने नौकरों को बोनस देते हैं। कहते हैं भाई एक इंसान लोभी जिसको सब कुछ चाहिए वो ऐसे करता है, वो महा उदार महादाता जो देने के लिए आया है, वो तुमको क्या देगा प्यारे, तुम्हारी तो कल्पना से परे। कहते हैं वो ऐसी चीज देता है कि 7 विलायत की बादशाही नीचे रह जाती है। इसका कदम अंदर चलने लगता है, शरीर की पहाड़ी को ये तय करने लगता है, गर्मी नीचे रह जाती है और इसके आई सेंटर में सिमरन चल पड़ता है। वो सिमरन एक अजीब शांति और ठंडक देने वाला है। कहते हैं फिर तू धीरे धीरे बेअंत खुशियों के दायरे में जाएगा। सवाया रंग, मकान पुराना नया बनाओ पुराना होता है, आदमी जवान बूढ़ा होता है, कपड़े चमकीले फीके पड़ते हैं, लेकिन ये जो स्वाद है वो बढ़ता है। कोई संसार में ऐसा रस नहीं
और कहते हैं जब ये रस आने लगे प्यारा, उसको संभाल संभाल करके रखो, जाहिर नहीं करना, अंदर हजम करने की कोशिश करना। जो दुनिया में इस वक्त हो रहा है, जो इससे पहले हो चुका है, जो इसके बाद होने वाला है, तीनों कालों का पता सतगुरु को होता है। बड़े महाराजी फरमाया करते थे कि 200 साल के बाद आज के दिन पर जो दुनिया में होना है वह संत को पता है, लेकिन तुम्हारे सामने उसके होठ खुश्क है, उसकी जुबान खुश्क है, दिन में अनेक बार कहता है मुझे इसका पता नहीं। जो उनके इर्द गिर्द काम करने वाले खास सेवादार हैं उनसे पूछता है भाई आपकी क्या राय है, बताओ क्या करना चाहिए। कहते हैं सारे समुद्रों को पी करके सतगुरु तुम्हारे सामने किस तरीके से एक अंदर सब चीज को हजम करके डकार न देना, उसका एक मॉडल बन करके बैठता है। बड़े महाराज जी के चरणों में एक दलित जाति का सेवादार आया, पिछले संस्कार और उसका प्रेम, खूब कमाई की, अंदर चला गया। अंदर में कई अवस्थाएं हैं, ऐसी ऊंची अवस्था में गया जो उसको हर चीज में महाराज जी नजर आते थे। शांति का, प्रेम का एक नियम है, वो क्या है? पहले पीस विद इन, अंदर शांति, फिर पीस विदाउट, फिर बाहर शांति, फिर पीस ऑल अराउंड, जहां भी नजर घुमा हुआ शांति। शांति का स्वरूप एक सदगुरु, शब्द स्वरूप, उसको सब में नजर आवे। पेड़ों को गले लग के कहे कि ये मेरा सदगुरु, घोड़े को मालिश करे, कहता ये मैं सतगुरु की मालिश कर रहा हूं। इस तरह की जब वो बातें कहने लगा तो महाराज जी तक सब बातें जानने लगी कि भाई वजीरा इस तरह की बातें करता है। एक दिन महाराज जी कहीं डेरे से निकल रहे थे तो वो आकर के महाराज जी के चरणों में गिरा और कहने लगा कि आप रब हैं, आप परमेश्वर हैं। महाराज जी कुछ गंभीर होकर के कहते हैं वजीरा अपने आप को संभाल, किसने तुझे कहा ये? तो कहता है महाराज जी आप बताओ क्या आप परमेश्वर नहीं हैं? महाराज जी फिर उस सवाल को दोहराते हुए कहते हैं कि किसने तुझे बताया? आपने ही मुझे इजाजत दी है। महाराज ने कहा ठीक है, मैं अपनी इजाजत वापस लेगा। उस वक्त वह प्रेमी खाली रह गया। क्या उसके लिए एक मिनट भजन के अंदर बैठना नामुमकिन हो गया? अंदर से महाराज ने दर्शन देने बंद कर दिए और बाहर मिलने से इनकार कर दिया। खाना छूट गया, नींद छूट गई, रोना और रोना दिन को और रात को। 1 महीना तड़फा, दुबला पतला हो गया। डेरे के कुछ लोगों ने जो महाराज जी के नजदीक थे हाथ जोड़ के बेनती की कि उसके ऊपर अब दया करो, वो मिलना चाहता है। महाराज ने उसको बुलाया, कहने को सुना भाई क्या हाल है? उसने दोनों कान पकड़े, नाक रगड़ा, मैं तौबा करता हूं। महाराज ने कहा आगे के लिए ऐसी गलती नहीं करना। उसको फिर माला माल कर दिया, लेकिन उसके बाद उसका मुख खामोश था। मैंने भी उनके दर्शन किए थे, बोलता ही नहीं था। कहते हैं ये सुंदरदास जी महाराज कि तेरे को सपना आता है, तू अपने सहेलियों को, दोस्तों को बताता है, थोड़ी रोशनी नजर आती है, किसी को बताता है। कहते हैं भाई ये कोई रखने का, चीज के रखने का तरीका है? आज किसी करोड़पति से पूछो कि तुम्हारे पास क्या है, कितना पैसा? कहते हैं भाई हमारे पास कहाँ पैसा है। कहते हैं देखो ये तरीका है उस नाम को अंदर में रखना और हजम करने का। हृदय में हरे स्मरिय अंतर जमीरा
इंद्रनी के जतन से अपना भी पीठ पाए, रंग हाथ ही राच ताको मोरन तो घरे घरे डोले बेचतो ताको मोलन तो। अब कभी कभी यही हमारा ऐतराज होता है जो सुंदरदास जी कहते हैं कि इस मूर्ख को कैसे नाम मिला, इसका तो कैरेक्टर ठीक नहीं है, इसको तो बोलने नहीं आता है, ये तो झूठ बोलता है, इसका सारा व्यवहार उल्टा है। आए दिन सत्संगियों को ताना मिलता है कि हमने देखे हैं आपके सत्संगी कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, व्यवहार करते हैं। सुंदरदास जी कहते हैं ये ठीक है। क्यों कि प्रारंभ की संतों की दृष्टि किसी जीव पर कैसी हालत में पड़ी है, वहां से निकल करके मनुष्य बनता है और उसको नाम मिलता है, लेकिन उसके संस्कारों का इफेक्ट उसके साथ होगा। लेकिन सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि अगर संतों के शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को बदलने की कोशिश करेगा तो सतगुरु की पूरी सहायता उसके साथ है और बदल जाएगा। लेकिन कहते हैं कि फिर भी आपको सत्संग के अंदर ऐसे आदमी मिलेंगे जो नाम को मखौल समझते हैं। हमारा एक प्रेमी सेवक महाराज जी का हुआ जो बलूचिस्तान में रहता था, वह साहब इस वक्त पाकिस्तान में। वह क्या करता था, किसी को बुखार हो जाता था तो मंत्र पढ़ता था, मंत्र पढ़ के खत्म करता, उसका किसी भी किस्म का बुखार को उतर जाता था। लेकिन पिछले जन्मों का कोई शुभ संस्कार था, वो महाराज जी का सेवक होने वाला था। एक दिन महाराज ने दर्शन देकर के कहा सूक्ष्म रूप में कि ये जो तू काम कर रहा है भाई, नरकों में जाने की तैयारी कर रहा है। क्यों? क्या? तो मुझे क्या करना है? कहते हैं पता करो क्या करना है। और धीरे धीरे उसको डेरे का पता चला, बड़ा प्रेमी सत्संगी हो गया। इतनी नाम की कमाई की कि जो भी वो जिज्ञासु जन बलूचिस्तान से लाता था, महाराज कहते थे ये मस्ताने के आदमी हैं, नाम के लिए आए थे, छटनी भी नहीं करते थे, इतने दयालु थे। कहते हैं एक तरफ कदरदान को हीरा मिला, दूसरे तरफ अनाड़ी को मिला। एक रुई का दलाल था। आज हमारे अच्छे भले सत्संगियों के अंदर ये भ्रम है कि जो राधा स्वामी सत्संग में नाम लेता है वो अमीर हो जाता है। वो अमीर होता है लेकिन वो अमीरी अंदर की है। बाहर जो कुछ मिलता है वो प्रारब्ध के अनुसार मिलता है, उसको नाम से नहीं जोड़ना चाहिए। ऐसा एक रुई का दलाल था, उसने कहा चलो भाई महात्मा के पास नाम ले। डेरे आया, वहां का वातावरण देख करके उसकी शुद्ध बुद्ध नहीं रही, संसारी कोई चीज उसको याद नहीं रही। वो तो नाम के कतार में लग गया, नाम मिल गया। जब वापस गया तो रुई के दलालों ने पूछा भाई क्या वरदान ले आया साधु से? कहते हैं भाई वो तो अजीब नगरी है, भगवान के अलावा परमात्मा के अलावा कुछ वहां याद ही नहीं रहता है, मैं तो नाम लेके आया हूं। वे कहने लगे तू तो महामूर्ख निकला, चल हमारे साथ। वे उनको एक रिद्धि सिद्धि वाले जोगी के पास ले गए। उसने कहा भाई तेरे को पैसे चाहिए? हाँ हम देते हैं, ये नाम जपो, इतना अरसा जपो, इतने बार जपो, इतना वक्त दो, और फलानी जगह समुद्र के किनारे इतने अरसे के बाद जाना, मैं खूब दौलत आपको दूंगा। महाराज जी से नाम लेकर के उस दिन उसने एक दिन नाम नहीं जपा, लेकिन लोग के अधीन होकर के खूब उसका नाम जोगी का जपने लगा। जब उसके शर्त को निभाया तो उस किनारे गया। उसने कहा था भाई 1-2 दिन वहां इंतजार करना। जब पहले दूसरे दिन कुछ नहीं हुआ, तीसरे दिन जब निराश होने लगा तो समुद्र से उस जोगी की आवाज अदृष्ट रूप में आई कि तुम महामूर्ख हो, तुम्हारे सिर पर एक श्रोमणि का हाथ है,
जो सब महात्माओं का शिरोमणि है, तुमने मेरे से छुपाया है, तुमने मुझे बताया तक नहीं। मैं अपने हृदय से कुछ फेंकना भी चाहता हूं, वह मान शक्ति उसको वापस कर देती है। तो मूर्ख है, जा करके उससे पूरा पूरा फायदा उठा। वहां से एकदम रवाना हुआ, देर आया। महाराज जी लंगर में खड़े थे, आकर के महाराज जी के चरणों में गिरा। महाराज दिल के साहिब पूछते हैं, भाई कितने तुम हीरे और रतन ले आए हो? सुन करके बेहोश हो गया, इतनी उसको चोट आई। और बाद में बड़ा प्रेमी सत्संगी हो गया। समझा रहे हैं नाम कितनी ऊंची चीज है और उसकी कदर कितनी ऊंची होनी चाहिए। राम के हाथ ही रोक दो, ताको मोलन तो घर घर डोले बेच तो, ताको मोलन तोले। राम नाम मिसरी भय, दूर जाए सब रोग। सुंदर ओ सब कटक सब, जप तप साधन जोगे। जब कभी मन में शंका पैदा होती है, वाणी एकदम उसका समाधान करती है, उस शंका को दूर करने की कोशिश करती है। जिज्ञासु कहता है नाम और नाम और नाम, इसकी महिमा हो रही है। लोग जो जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, योगी जो इतने हठ कर्म कर रहे हैं, क्या उनको कुछ नहीं मिलेगा? सुंदरदास जी महाराज उनको बताते हैं कि उनकी जो साधना है वो शुभ कर्म है, लेकिन उनको प्रभु नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने प्रभु को चाहा ही नहीं है। उन्होंने तो अपने बलबूते पर, इन मार्गों के अंदर सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि करने का अहंकार आता है। मैं इतना जपी, इतना तपी, इतना मौनी, इतना ज्ञानी, और जहां अहंकार आता है वहां सारे दरवाजे माफ करना बंद होते हैं, कोई दरवाजा उसके ऊपर नहीं खुलता है। उसकी मेहनत मजदूरी का उसको फल मिलेगा, किसी सेठ साहूकार के घर के यहाँ पैदा होगा, संतान भी सुंदर मिलेगी, सवारी के साधन मिलेंगे, इज्जत भी होगी, मान शान भी होगा, मालिक नहीं मिलेगा। कहते हैं जिंदगी के अंदर भी जो मैं तरीका देता हूं, जो संत नाम देते हैं, वो तो मिश्री है। गुरु का नाम महारस मीठा, बिन चाखे स्वाद न आए। सुंदरदास जी महाराज ने उसको चखा है। गुरु साहिबान ने जो वाणी में लिखा है, जिस गुरु साहिब ने लिखा है उसने चखा है। इसलिए कहते हैं कि इसके स्वाद का पता वो जानते हैं जो अंदर जाकर के नाम के रस को पीते हैं, उसका अनुभव करते हैं। ओ रस आवा, ए रस नहीं भावा। कहते हैं एक बार वो मिश्री का, उस अमृत का आनंद आ जाए, ये जितने रस हैं ये फीके हो जाएंगे। कहते हैं मिश्री जैसा स्वाद है। दरिया साहब अपने वाणी के अंदर लिखते हैं कि जब मैंने नाम जपा, बड़ी तकलीफें उठाई, मेहनतें की, लेकिन जब अंदर गया तो सब कुछ मीठा हो गया। मेरी जुबान मीठी हो गई, मेरी वाणी मीठी हो गई, मेरे लिए दुश्मन मीठे हो गए, मेरे लिए सब दुनिया के लोग प्यारे हो गए। कहते हैं इस नाम की मिठास का, मधुरता का वर्णन क्या किया जाए, उसके मुकाबले में तो ये बहुत कड़वे है। हमने तुलसी साहब की वाणी सुनी थी कि राम नाम को अंक है और साधन सब सुन। महात्माओं के समझाने का तरीका है। उन्होंने राम नाम के कमाई को अंक कहा, बाकियों को जीरो कहा। ये महात्मा उसको मिश्री कर रहे हैं और बाकियों को कड़वी दवा कर रहे हैं। कहते हैं क्या तन को पिघलाते हैं, मन काबू नहीं आता है।
ऋषियों ने कितना तन को पिघलाया, कितने कष्ट दिए, खूब सर्दी को सहन किया, गर्मी को किया, भूख को किया, प्यास को किया, लेकिन जब दुनिया को फेस किया, सुंदर सुंदर शक्लें देखी, ऐसे पांव फिसला जैसे दलदल के अंदर आदमी फंस जाता है। अच्छी तरह समझाते हैं, मन को पकड़ने का एक ही साधन है, वो नाम है, वो शब्द है। राम नाम मिसरी भय दूर जाए सब रोग, सुंदर औषध कटक सब जप तप साधन योग। राम नाम जाके काहे में सबको जो राजाते संकट सुंदर अकदर होए। सुंदर शब्द सतगुरु मिले सारियो हर नाम। जिकर बजी घट काट के और किया कई काम। जितना समझाना है उतना समझा रहे। कहते नाम बहुत ऊंचा है। चरणदास जी महाराज कहते हैं सकल श्रोमणी नाम है। बाइबल के अंदर क्या आया? वर्शिप ऑफ स्पिरिट इज वर्शिप ऑफ गॉड। परमात्मा की और कोई उपासना ही नहीं है। कहते हैं वो नाम क्या है? तेरा रखवाला बन जाता है, तेरा पहरेदार बन जाता है। तो लोगों के जप से तप से और उनकी रिद्धियों से सिद्धियों से डरता है। मिसाल देते हैं, कहते हैं एक वाइसराय है, बादशाह है, उसका जो पहरेदार है, सैनिक है, वो बादशाह के हुक्म से पहरा देता है। पूरी जिम्मेवारी बादशाह पर है। क्या समझाना चाहते हैं कि ये जो नाम तेरे को बेटा सतगुरु ने बख्शा है दया करके, इसके सामने तो काल भी नहीं खड़ा हो सकता। लेकिन कब? जब आंखों के बीच में सिमरन चल पड़ेगा। जुबान से सिमरन करते हैं, बहुत सारे सत्संगियों को भूत प्रेत तंग करते हैं, लेकिन जब वो सिमरन सही तरीके से करेंगे तो उनको तंग करना बंद कर देंगे। एक परिवार के अंदर भूत आता था। किसी ने कह दिया कि तुम जाकर के व्यास से नाम ले आओ, तुमको भूत तंग करना, प्रेत तंग करना बंद कर देगा। उनके घर में आकर के सबको तंग कर देगा। जब वह नाम लेकर के आया, आकर के उस मकान के अंदर बैठ करके भजन करने लगा, तो उस दिन के बाद प्रेत आता था, लेकिन दरवाजे के बाहर खड़ा रहता। उसको ऐसे महसूस होता था, घर वालों को ऐसे नजर आता था। घर वालों ने देखा ये तो दिन और रात का फर्क हो गया। वो घर वाले जाकर के नाम ले आए और नतीजा ये हुआ कि वहां उसका छुटकारा हो गया। एक घर के अंदर किसी देवी देवता के निमित्त दीपक जलाया करते। उसके घर एक बहू आई जो बड़े प्रेमी सत्संगी कुटुंब के अंदर थी। लड़की का पूरा विश्वास महाराज जी के अंदर था। वह कहने लगी, भाई ये दीपक क्यों जलाते हो? ये फलाने देवता के निमित्त जलाते हैं। कहते हैं अब इसकी कोई जरूरत नहीं। वे कहने लगे कि वो हमारे ऊपर मुसीबत लाएगा। कहते हैं जिस वक्त दीपक जलाना है उसके पास मैं बैठूंगी, मैं भी देखूं कि हमको कौन तंग करने वाला है। और उस घर के अंदर कुछ भी नहीं हुआ और उनका विश्वास हो गया। कहते हैं भाई तू तो सिपाही है और तेरे ऊपर राजा है, उसका नाम तेरे पास है, फिर तुम तावीज से, टोने से, जादू से, छाया से, इनसे डरते क्यों? कहते ये कहां तक मुनासिब है? आखिर में कहते हैं देखो मैंने तुम्हारे सामने माखन का सौदा रखा है। सारी दुनिया छाछ पी रही है। छाछ पीने वाला कमजोर होता है, कमजोर के ऊपर हमले होते हैं। मन इंद्रियों के हमले हर एक के ऊपर हो रहे हैं, उनका खाजा, उनका शिकार हो रहा है। कहते हैं तू माखन खा,
नाम माखन है। सिमरन करने से क्या होता है, इरादे शक्ति बढ़ जाती है, सुख और दुख का असर कम होता है और चिंताओं से ये मुक्त हो जाता है। कोई नेगेटिव शक्ति इसके पास नहीं आती। कहते हैं भाई जन्मों जन्मों से तुमने छाछ पी है, तुम किस्मत वाले हो कि तुम्हारे कान के अंदर माखन का सौदे का जिक्र हो रहा है। अब ऐसे सौदे को बेचने वाला, कहते हैं जिस वखर को लैन तू आया, वखर कौन सा, वो माखन, वो नाम, राम नाम संतन घर पाया। उस संत की भाई तलाश कर ले जिसके पास नाम का खजाना है। अगर तेरी तकदीर जागी है, तेरे को उसने उस माखन खाने का तरीका दिया है, तो बेटा फिर छाछ क्यों पीते हो, विषय विकारों के पीछे क्यों दौड़ते हो? ये तो 4 दिन का कूड़ा झूठा स्वाद है। इसलिए कहते हैं अंदर जाने की कोशिश करो। अंदर जाने के लिए क्या करना है, शुरू के अंदर समझाया, सिमरन के पीछे पड़ो, सत्संग करो जहां से शौक पैदा होता है, सेवा करो जिससे कि मन हल्का होता है, क्योंकि हल्का मन ही नाम की कमाई कर सकता है। लेकिन उधार तो नाम की कमाई से होगा, शांति तो नाम की कमाई से मिलेगी। सुंदर शब्द सत्य गुरु मिले, सारवियो हर नाम, फिकर बजी भट कांड के और किया कई काम।